वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महामैराथन ये क्लास है। 2022 की सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो हमारी ये पुस्तक आपको बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है। इसमें आपके पास 115 पेज से लेकर कितने 115 से लेकर 124 पेज तक जितने भी आए हुए प्रश्न का कॉम्बिनेशन है, ये पुस्तक है। आप सभी के पास है, आप लेके बैठ जाइए। इसमें जितने भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनका रिवीजन करवा रहा हूं। मैं आपको बार बार कह रहा था कि हमारी जो पुस्तक है उसका मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन मैं टॉपिक के हिसाब से करवाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा में 2022 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो पुस्तक में आपको उपलब्ध करवाए थे। तो ये पुस्तक देख लेना, कहीं मिस्टेक लगे तो वहां भी सही हो जाएगी, बाकी मिस्टेक है नहीं। और ये पुस्तक हमारी 10 दिसंबर के आसपास रीट के लिए सेकंड ग्रेड में काम आएगी, सीएटी के लिए तो रामबाण है, और एलडीसी सब एग्जामों में राजस्थान का कोई भी हो। सबसे बड़ी बात है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे आपकी कल्चर है, टॉपिक वाइज दे रखे हैं प्रश्न बैंक के रूप में। जैसे क्वेश्चन दे दिए और पीछे इसके आंसर दे दिए, बड़ी ही शानदार है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो 6 से लेकर 12 तक का, प्लस जितने भी अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह इसके अंदर मैं लेके आया हूं। तो ये पुस्तक जल्द ही बाजार में आपके लिए उपलब्ध होने जा रही है, बड़ी शानदार आपके लिए साबित होगी। और ये वस्तुनिष्ठ का लगातार मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न जो 2022 में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करें लाइब्रेरियन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की। पुस्तक निकालो, पेज नंबर 115 पे यहां से स्टार्ट होता है। तो उसी हिसाब से मैं लेके आ रहा हूं लाइब्रेरियन की जो परीक्षा हुई थी उसमें किस प्रकार के करंट आए। और आपने देखा होगा प्रश्न बहुत सारे रिपीट हुए हैं, इसलिए चाहे आपकी सेकंड ग्रेड हो, चाहे आगे रीट हो, चाहे सीएटी हो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी हो, इनमें वापस रिपीट होंगे। चाहे आरओ का एग्जाम होगा उसमें भी। पहला प्रश्न, राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्था के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई है? यह प्रश्न आया था। और किसके सहयोग से? नाबार्ड। जब भी नाबार्ड की बात आए, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका काम है ऋण उपलब्ध करवाना, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। हाल ही में अप्रैल 2022 राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? और बार बार विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड के लिए कहां तक पढ़े। अक्टूबर तक का मैटर आएगा, खास करके पढ़ लो मई से अक्टूबर, यहां तक चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन उठाएगा। फिर भी मैं आपको जनवरी से लेकर नवंबर 2022 की एक महामैराथन क्लास देने जा रहा हूं। पढ़ के चला जाना, वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो सबके लिए होगा निरंतर। हाल ही में अप्रैल 2022 राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो बार बार प्रश्न आ रहा है, रणखार जालोर। ये राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व भी बन गया। 15वां कौन सा था? शाहबाद बार। ये प्रश्न सीधे आते हैं। रोटू कहां पे? नागौर में। साकंबरी, मनसा माता। ठीक है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया? आपको पता है हाथी महोत्सव जयपुर में बनाया जाता है। विश्व का तीसरा हाथी गांव है वो जयपुर के कुंडा गांव आमेर कुक्स में है। कुंडा गांव कुक्स आमेर जयपुर में। बार बार प्रश्न आ रहा है। रामगढ़ देखो, रामगढ़ राजस्थान का चौथा, रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन बार बार में है। सांगानेर राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे। नाहरगढ़ राजस्थान की पहली बायोलॉजिकल पार्क यानी का घोषित हुई थी, बड़ा सज्जनगढ़ था ये नाहरगढ़। अब राजस्थान में राज्य के चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी व ओपीडी उपचार योजना का नाम क्या कर दिया? आईपीडी और जाते हो ना एक पर्ची कटते हैं 10 रुपए की, वो अब सारा निःशुल्क हो गया। और नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया? आजकल करंट कैसे आने लगे, करंट वो ना महीना दे देता है, महीना देने के बाद पूछता है किसका। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये जयपुर के अंदर किया गया। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? अब देखो किस स्थापना कहां की जाएगी? तो जोधपुर में, क्योंकि बजट में घोषणा थी कि जयपुर और जोधपुर दोनों जगह घोषित कर दी। लेकिन पहले कहां बनी है? जोधपुर में। जब ऑप्शन अगर जयपुर भी आ जाए ना तो भी आपको उत्तर क्या करना है? जोधपुर। ये सारे लाइब्रेरियन के अंदर आए हुए मैंने स्पेशल आपको दे दी। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्याय खोलने की मंजूरी दी? अब देखो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो। मैं बार बार यही कह रहा हूं ना, बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता कि 15-15 घंटे एक दिन में पढ़ो, मत पढ़ो। आप ये पढ़ो कि पेपर में क्या पूछ रहे हैं।
अब ये प्रश्न पूछ लिया इसने, इसने क्या दी, कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है, 5। ठीक है, ध्यान रखोगे पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे। राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी है जहां बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछा दी गई, यानी सब जगह बिजली की तारें हैं वो अंडरग्राउंड कर दी, वो है मांडल भीलवाड़ा। कहां, मांडल भीलवाड़ा, जहां का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, नाहर नृत्य। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है, देखो द इकोनॉमिक बुलेटिन राजस्थान विश्वविद्यालय की। राजस्थान विश्वविद्यालय कहां पे है, जयपुर के अंदर है, राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है, वर्तमान में इसके कुलपति राजीव जैन है, ये मैं आपको दे चुका हूं। किस प्रकार की है, त्रैमासिक है, ई बुलेटिन। कल मैंने आरबीएससी की पुस्तक में आपको करवाया था ना, मरुवाणी क्या है, एक पत्रिका है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है कक्षा 9 की, ये जो है ये है। ठीक है, आज 6 से 7 बजे आपको इस पे 50% ऑफ था, राजस्थान अध्ययन। तो आप निरंतर अध्ययन करते रहे इस प्रकार हमारे नानक क्लासेज ऐप के अंदर। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता, अवनी लेखरा। इतनी बार प्रश्न आ चुका है। पैरा शूटिंं वर्ल्ड कप के अंदर 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में SH1, इनकी कैटेगरी कौन सी है, एक तो ये पैरा निशानेबाज है, ये ध्यान रखना, कैटेगरी SH1। SH1 का मतलब यानी ये पैरा है, पैरा खिलाड़ी है, तो SH1 के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ ये खेलेगी। जैसे कृष्णा नागर है, वो SH6 के खिलाड़ी हैं, तो SH6 जो है ना वो उनकी स्पर्धा उनके हिसाब से, जैसे SH6 में क्या होता है कि नाट्य कद के खिलाड़ी होते हैं तो उसी कैटेगरी में खेलेंगे, इस प्रकार कैटेगरी होती है। तो कौन कौन सा पदक जीता पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप, अवनी लेखरा ने। और ये हाल ही में अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर भी चुना है फिक्की के द्वारा। 2022 का पद्मश्री मिला, 2021 का मेजर ध्यानचंद मिला, राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। फ्रांस के अंदर जो पैरा शूटिंग हुआ था उसमें भी स्वर्ण पदक जीता, और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें एक स्वर्ण और एक कांस्य जीता था, तो अपने आप चर्चा में होगी। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अब देखो ये प्रश्न ऐसा पूछा गया, अब वैसे ऐसे प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं, ऐसे प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं क्योंकि हम 100% वहां नहीं कर सकते, हमें वही करना है जो आता है और हमें नेगेटिव में नहीं जाना है। अभी प्रश्न आ गया, इसका उत्तर आप याद रखना 16 करोड़ 50 लाख रुपए। ठीक है, एक्सपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला। एक्सपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला, करौली जिले को। और जब भी करौली का नाम आए, करौली में एक अभियान चल रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए, ऑपरेशन आंचल चल रहा है, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखें। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन स्थल, अब ये देखो नवंबर में हुआ है अभी डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 जयपुर में। अब ये सबसे ज्यादा प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा है, मैं रोज कंटिन्यू सुबह आपको करवा रहा हूं। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पे किया गया, शिखर पर्व का शुभारंभ किया गया माउंट आबू। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ कर दिया है, तो कौन सी, लव कुश वाटिका। बजट में घोषणा की थी ना कि हर एक जिले में लव कुश वाटिका खोलेंगे। ये प्रश्न थे लाइब्रेरियन में आए हुए, ठीक है, जितने ध्यान में थे पुस्तक में थे वो मैंने आपको दे दी। अब ये आए हुए हैं पीटीआई परीक्षा में पूछे गए, किसमें, पीटीआई पेज नंबर 116 पे है। जगसीर सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उन्होंने, ये क्या आ गया, ये क्या है, कोमा है यहाँ पे, खालिस्तान है, के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। तो किस खेल में, एथलीट में, ये लंबी कूद के खिलाड़ी हैं। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, आपको पता है सबसे ज्यादा पशुधन हमारे बाड़मेर में, बकरियां भेड़ें ये सब कहां पे है, सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, कम पशुधन है धौलपुर में, और राजस्थान का भारत में उत्तर प्रदेश के बाद पशुधन के मामले में दूसरा स्थान है। प्राकृतिक बचाव केंद्र व पक्षी विहार जल्द कहां बनेगा, अब इसका उत्तर पीटीआई में बाड़मेर माना गया, तो बाड़मेर कर लेना। वैसे राजस्थान में बर्ड हाउस जो बन रहा है वो बीकानेर के अंदर बन रहा है। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकते हैं। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे दिया गया, रणजीत होसकोटे। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है,
तो ये इसकी पीडीएफ नहीं है, हमारी जो पुस्तक है वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और मैं ये दे चुका हूँ आपको। जिसने पुस्तक नहीं ली है वो ले सकता है। ये पुस्तक हमारे ना, इसकी ऑनलाइन व्यवस्था भी है। देखो आपको बाजार में ये 90 रुपए की मिलेगी, ऑनलाइन घर बैठे आपको 110 रुपए की मिलेगी। तो 110 रुपए में भी आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। बड़ी ही शानदार पुस्तक है, ऑब्जेक्टिव 1500 प्लस प्लस सितंबर अक्टूबर का। और जल्द ही 20 या 25 दिसंबर के बीच हमारी पूरी साल की बूस्टर डोज फैक्ट के साथ पुस्तक। आगे देखिए, ये देखो 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया? आ गया ना, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। एक बार फिर बता देता हूं, अक्टूबर 2021 में जब थे न्यायमूर्ति अब्दुल कुरैशी थे 38वें मुख्य न्यायाधीश। फिर आगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, शॉर्टकट में नाम भी आ सकता है MM श्रीवास्तव। फिर 39वें मुख्य न्यायाधीश बने SS शिंदे, और अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है 40वें कौन? हाईकोर्ट के पंकज मित्तल। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। अब राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहां पे है? कौन सा क्या है? रामगढ़। कौन सा? रामगढ़ विषधारी। पहला कौन सा? रणथंभौर दूसरा, सरिस्का तीसरा, मुकुंदरा हिल्स चौथा, रामगढ़ विषधारी। अब आते हैं फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए उसमें। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक बने। राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता किया है? और राजस्थान ऐसा करने वाला तीसरा है, ये तेलंगाना के साथ। देखो फर्स्ट ग्रेड में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। महिला निधि की स्थापना राजस्थान में पहली बार महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित किया है। किसके से? राजीविका ने, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। किसके सहयोग से? तेलंगाना स्त्री निधि। और ऐसा करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य, इसके सहयोग से। राजस्थान स्किल 2022 प्रतियोगिता के बारे में सही कथन बताइए। ये सारे सही कथन भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। देखो ये सारे मेरे करवाए हुए हैं। यह 3 चरणों में आयोजित हुई। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित हुई। तकनीक रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं। और यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई। सारे सही है। राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो नंदघर है ना, नंदघर 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र, कितने जिलों में? 30 जिलों में। प्रश्न सीधा ही आता है। एक प्रश्न 2 बार आ गया, एक तो नंदघर ऐसे आ गया, एक नंदघर का संबंध है आंगनवाड़ी केंद्रों। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल 1.0 कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ये रीट वाले विद्यार्थी खास करके सुनना। स्माइल 1.0 की शुरुआत कब हुई? तो स्माइल 1.0 की शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 2020 को। दूसरी 2 नवंबर 2020 को, और तीसरी 21 जून 2021 को। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया? अब देखो यह है 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया। हम यहां थे उपन्यास के लिए। अब 32वां दिया जा चुका है मधुकर हाड़ा को। किसके लिए? पचरंग चोला पैन सखी रे। वो पक्का प्रश्न आएगा। 32वां बिहारी पुरस्कार। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? देखो तारीख पूछता है आजकल। तो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। ये इंडिया का क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया 2019 में। ये भी इंडिया लेवल के राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया झुंझुनू में। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया? पहला। ये देखो ये क्वेश्चन मेरा सीधा सीधा। 37 विद्यालय, कल ही मैंने करंट की क्लास में आपको करवाया। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? अब ये प्रश्न आप सोचते हो ये प्रश्न आ कहां से जाते हैं? तो ये 12 मई 2022 को जोधपुर का स्थापना दिवस था ना, उसके उपलक्ष्य में कोमल कोठारी पुरस्कार, नैन सिंह पुरस्कार, राव सिया पुरस्कार दिए थे। तो वहां से डॉक्टर महेंद्र भानावत। अब ये रिपीट हो सकता है। फर्स्ट ग्रेड RPSC फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आए हुए RSMSSB जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो प्रश्न पूछता है। एक और ध्यान रखना,
भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया गया? जाहिर सी बात है, सैन्य अभ्यास राजस्थान में हो जाए पक्का आएगा, ओमान के साथ महाजन बीकानेर में हुआ। अभी गुरुड 7 हुआ था फलोदी जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच, और अभी भारत इंडो अस्ट्रा चल रहा है 22, ये फिर महाजन बीकानेर में चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और एक अभू शत्रुनाशक हुआ था भारतीय और वायुसेना की थल सेना और वायुसेना के बीच, वो कहां हुआ था? महाजन बीकानेर। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला, राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों को, अभी ये है ना सैन्य अभ्यास, जल्दी इसका वीडियो भी मैं अलग से दूंगा, सारी चीजें आपको उपलब्ध होगी, बस आप कंटिन्यूज अपनी तैयारी को बनते चलते जाइए आगे तक। राज्य की तपेदिक टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्न में से कौन सी योजना शुरू की है? पिछले 3-4 एग्जामों में बैक टू बैक ये फर्स्ट ग्रेड में आ रहा है, राजस्थान निक्षय संबल योजना, और इसमें जब तक इलाज चलेगा 500 रुपए प्रति माह सरकार आर्थिक सहायता देगी। ये देखो डबल आ गया प्रश्न, यही छोड़ दिया। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या कितनी है? राजस्थान की कुल पशुधन संख्या कितनी है? तो 568.01 लाख, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? न्यायरो साथी। देखो 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए, ठीक है। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो बार बार कह रहा हूं, सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई है, लगभग 39 से 40%। 2 नंबर पे अपना राजस्थान आता है, लगभग 22 से 23%। तो उत्तर आ जाएगा 20% से अधिक। और अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर का मंगला तेल को है जो सबसे ज्यादा उत्पादित करता है बॉम्बे हाई के बाद। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 7 से 8 अक्टूबर, तारीख याद रखना, जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, ये सारे फर्स्ट ग्रेड के हैं। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य निर्माण, और जो हमारी ये पुस्तक आ रही है ये रीट के लिए, सीएटी के लिए, सबके लिए, इसमें आपको योजना टॉप की, इसके अलावा प्लस आपको खेल खिलाड़ी, प्लस आरटी 2009, आरटी 2011 और जितने भी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी इसमें आपको उपलब्ध होगी, खास करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मैटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामीण गौरव पथ का उद्देश्य है ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी खोलने का निर्णय लिया? देखो वहां ऑप्शन दोनों ही आगे, जयपुर जोधपुर, लेकिन बजट में जयपुर जोधपुर दोनों घोषित है, लेकिन पहले स्टार्ट की है जोधपुर के अंदर, ये ध्यान रखना। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से, मैं पेज नंबर भी बता देता हूं, पेज नंबर पर पहुंच गए हम पुस्तक की 118 पे। निम्न में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? तो इसमें है राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों के आवास पर 30% छूट, ये गलत है इसका। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो आपको पता है शहरी में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसकी शुरुआत हो चुकी है, जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। 100 दिन का रोजगार कहां? शहरी क्षेत्र में। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती है? बकरियां बाड़मेर में, तो भेड़ें बाड़मेर में। सबसे ज्यादा ऊन जोधपुर में, ऊन की मंडी एशिया की सबसे बड़ी बीकानेर। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? ये देखो आ गया तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है। ये दिए 2020 के हैं, मिले 2022 में है, तीसरे हैं, इसमें राजस्थान को दूसरा। खनिज में भी राजस्थान को दूसरा, ध्यान रखना। किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ये फर्स्ट ग्रेड किया, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में राष्ट्रीय स्तर का करंट भी आता है ना, तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाटक महाबली के लिए। अगला प्रश्न देखिए,
मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फिर आ गया, देखो दोबारा आ गया। बहुत सारे प्रश्न तो रिपीट हुए हैं, लेकिन वो उसमें मैंने ज्यादा डाले नहीं, तो बूंदी के अंदर। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? शिक्षा वाणी। ठीक है, रेडियो द्वारा का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ श्रव्य श्रव्य सामग्री, एक होता है श्रव्य दृश्य सामग्री, उसमें आप जैसे टेलीविजन हो गया, शिक्षा दर्शन हो गया, यानी देख भी सकते हो सुन भी सकते हो। तो रेडियो का नाम आ गया, इसका मतलब सुनने वाला हो गया शिक्षा वाणी। वाणी से नाम से पता चल जाएगा। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मास्क के स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यवसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। इस उपग्रह का नाम बताइए? शंकुतला। ठीक है, ये कुछ इंडिया के हैं, फर्स्ट ग्रेड में हुए, साथ साथ में मैंने आपको दे दी। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क पड़ला, ये आज सुबह की करंट की क्लास में पूरी डिटेल से मैंने बताया। जोधपुर के अंदर 4 चरणों में ये स्थापित है। पहले चरण में कितने मेगावाट? 65, दूसरे चरण में 680 मेगावाट, तीसरे चरण में 1000 मेगावाट और चौथे चरण में 500 मेगावाट। ये 5वां चरण है वो अडानी समूह के सहयोग से चल रहा है। ये चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा बड़ा नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट। इस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पावर सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है। तो ये कंपनी आ गई अडानी। ठीक है, अडानी AGEL इसका पूरा नाम है, दे रखा है ना, कई बार घूम जाते हैं। AGEL लिमिटेड की सहायक कंपनी है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। और आज सुबह ही मैंने करंट की क्लास में बताया कि एक 450 मेगावाट का अडानी ने अपना तीसरा पवन सौर हाइब्रिड प्लांट शुरू कर दिया है, ये भी आपको मैंने बताया था। अब आते हैं कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा में पूछे गए 118 नंबर पेज पे है, किस प्रकार क्या है। कंप्यूटर अनुदेशक में खूब सारे प्रश्न आए थे। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहां किया गया? चोप। दोबारा प्रश्न आ गए, देख लो, चोप जयपुर में। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये खालिस्तान है, राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला? पूरे देश में दूसरा स्थान मिला डूंगरपुर को। जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में कब किया गया? अब ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। जयपुर थिएटर, हालांकि इस प्रकार प्रश्न हमें पता नहीं होता है, कंफ्यूजिंग, क्योंकि जब एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं वहां प्रेशर कुछ अलग ही होता है। घर पे बैठना अलग बात है, घर पे आके पेपर को देखना और कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा देखना वो अलग बात है। खुद का जो प्रेशर होता है वहां, तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, आपको एकदम क्लियर पता है तो लगाए, वरना इसको छोड़ दे। अप्रैल 2022। राजस्थान में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महिला व बाल विकास IM शक्ति उड़ान योजना। पहली चरण चला था 19 दिसंबर 2021 को, दूसरा चरण इसका शुरू हुआ 26 अगस्त 2022 को। ये याद रखना, IM शक्ति उड़ान योजना निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना है। प्लस याद रखना, अभी इसके तहत हर जिले के अंदर एक एक यूनिट स्थापित की जाएगी उड़ान योजना की, और इसकी शुरुआत हो चुकी है सिरोही से। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की? ये राजधानी प्रश्न आ गया। नवीन राजधानी सिर्फ चावंड को पूछ रहा है 1585 में, और इनकी राजधानी कब रही? जब तक इनकी मृत्यु होती है 1597। तो कितने साल हो गए? 15 और 9 12 साल इनकी राजधानी रही। उसके बाद में चावंड राजधानी थी अमर सिंह के काल में, तो लगभग 1613-14 के आसपास तक चावंड राजधानी रहती। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो मिथेश निर्मोही, इनकी रचना मुक्ति के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो आते ही आते हैं, ठीक है, फिक्स है। पिछले साल 20 वाला दिया था भंवर सिंह सामौर को, इतनी बार पेपर में आया, और ये मिथेश निर्मोही जोधपुर के बार बार प्रश्न आ रहे, ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। बैतूल बेगम का संबंध राजस्थान के किस गायन से? मांड गायिका है बैतूल बेगम। 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी? ये प्रश्न शायद पेज नंबर 119 और 8 नंबर प्रश्न है अपनी पुस्तक के अंदर, ठीक है। इसमें शायद है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जयपुर लिखा हुआ है, तो वहां चेंज कर लेना, जोधपुर उत्तर होगा, ठीक है। अब ये फायदा आपको ये मिल रहा है, जो क्लास लेगा उसमें जो कहीं एक आधी मिस्टेक है वो सही हो जाए।
राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अवनी लेखरा है। कौन है? अवनी लेखरा। ये मिताली राज, देखो जन्म इनका जोधपुर में हुआ था अपने राजस्थान, हालांकि अभी जून 2022 में संन्यास की घोषणा की है, ये पेपर में आ चुका है। विमान कपूर किस खेल से संबंधित है? मैंने कहा ना, खेल खिलाड़ी से जब भी पढ़ोगे आपको खिलाड़ी का नाम पूछा, खेल पूछा जाएगा, तो ये राइफल निशानेबाज है। राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर, तो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। रूमा देवी बाड़मेर जिले की है, बाड़मेर जिले के रावतसर गांव में इनका जन्म हुआ है, ये भी ध्यान रखना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्ततम हवाई अड्डों में कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला। कौन सा? 15वां। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो फरवरी 2022 में विजय वर्मा। कम से कम 4 बार प्रश्न आ चुका है, कम से कम 4 बार, मैं ये क्लियर बता रहा हूं। 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा कहां किया गया? तो राजभवन जयपुर में। और अभी जो 26 नवंबर गई है, 26 नवंबर संविधान दिवस के ऊपर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय है भरतपुर में, वहां भी संविधान पार्क का शिलान्यास किया, क्योंकि सभी लगभग विश्वविद्यालयों में करना है ना। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य? राजस्थान के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई है, बिल्कुल, और इसकी शुरुआत भी हो गई 9 सितंबर से। ठीक है, इसमें प्रतिवर्ष शहरों में रहने वालों के लिए परिवार को 100 दिन का रोजगार, बिल्कुल। 800 करोड़ का प्रावधान है, बिल्कुल। विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत और प्राश्रमिक भुगतान का अनुपात 25-75 होगा, तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। देन संयुक्त राष्ट्र यूएनए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 संस्करण 2.0 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में टॉप शीर्ष माना गया है? कोटा। और पहले में कौन था? झुंझुनू। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिलों से गुजरेगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, दोबारा रिपीट हुआ है ये। एसआई पता नहीं पटवारी में भी क्वेश्चन आया था, या फिर हो गया बीकानेर नागौर जोधपुर। बीकानेर नागौर जोधपुर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान की। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, वहां जयपुर लिखा हुआ है, ये उदयपुर में होगा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये पेज नंबर 119 क्वेश्चन है, कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का 18 नवंबर क्वेश्चन, वहां शायद जयपुर उत्तर लिखा गया है, वहां कर लेना आप उदयपुर। ठीक है, ये मिस्टेक है इसमें, तो ये मिस्टेक आपको बता दी, क्योंकि बताना जरूरी है, पता आपको लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है गलतियां हो जाती है, टाइप मिस्टेक होती है, इसलिए मैं इस पुस्तक को पूरा विवरण के साथ दोबारा लेके आया हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब स्टार्ट करें प्रयोगशाला सहायक भर्ती यानी लैब असिस्टेंट में पूछे गए प्रश्न। इनको स्टार्ट करें। देखिए, वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जालाना में किया गया। तो जालाना कहां पे है? जयपुर के अंदर है। और राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा वार्षिक कला 62वीं थी। कौन सी थी ये? 62वीं वार्षिक कला का। जब देखो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, और ये किसमें? प्रयोगशाला सहायक भर्ती के अंदर। फिर ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण हुआ है? तो सबसे ज्यादा वन कहां पे है? सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर। प्रतिशत में भी उदयपुर में है, और वैसे भौगोलिक क्षेत्र में भी उदयपुर में। सबसे कम वन चूरू में है, प्रतिशत के हिसाब से देखें जोधपुर में। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा। अब गोडवाड़ का नाम आया है, तो आपको किसको कवर करेगा? तो ये ऑप्शन है आगे भी, गोडवाड़ का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अवैध से। ये सारे के सारे जालोर, पाली, सिरोही, वागड़। ठीक है, एक बजट में घोषित किया था वागड़ टूरिज्म बनेगा। ये आपका जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, कुछ क्षेत्र उदयपुर का लिया जाएगा, उसको याद रखना। एक बौद्ध सर्किट याद रखना, बुद्धम सर्किट या बौद्ध सर्किट, ये विराट जयपुर से लेकर झालावाड़ की कोलवी की गुफाएं। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि बाकी अपने क्षेत्र विशेष से पता चल जाता है कौन सा किस सर्किट में शामिल है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बोरी की मेजबानी राजस्थान के जिले के द्वारा की जाएगी। ये जब तक होगी नहीं तब तक तो आएगा, उसके बाद में 6 महीने तक आएगा। अब तक 3 बार आ चुका है ये, और मैंने यहाँ पे जो रिपीट हुए प्रश्न उनको नहीं लिए। तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बोरी की मेजबानी पाली, रोहट पाली में की जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनवरी 2022 में त्रिस्तरीय योग महोत्सव की मेजबानी की थी।
जनवरी 2022 में त्रिस्तरीय योग महोत्सव की मेजबानी राष्ट्रमंत्री के द्वारा की गई। फरवरी 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? और आरपीएससी का पेपर होने जा रहा है सेकंड ग्रेड का, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे। अब देखो फिर वही बात, इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है फरवरी 2022 में, तो वर्तमान में कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय। कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय। ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आरपीएससी के अध्यक्ष है वर्तमान में। राजस्थान सरकार द्वारा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां करेगी? देखो बजट में घोषणा थी बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये बनेगा जामडोली जयपुर के अंदर। और आपसे पूछे कि दिव्यांग जो शिक्षण संस्थान है, ठीक है, जो कॉलेज से मूक बधिर वाला स्कूल, फिर 10वीं 12वीं और कॉलेज स्तर पर, वो जोधपुर में है। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से राजस्थान से थी, तो ये देखो पहले बैतूल बेगम का सीधा पूछ लिया कि मांडक गायिका है। एक एग्जाम में ये पूछ लिया कि बैतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये हमारी जो पुस्तक है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इस नानक क्लासेस 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ की जो पुस्तक है, ये इसके पेज नंबर 120 की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां प्रयोगशाला भर्ती में पूछे गए क्वेश्चनों की चर्चा है, ताकि आपके पास बुक है, आप रिविजन कर सको। फिर देखो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान की जाती है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जो 1994 में शुरू हुई थी, बार बार इसमें नए नए संशोधन होते गए, और ये है किसके लिए है कि बिजली गिरने या अदड़ होने से वित्तीय सहायता, या कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है मृत्यु पर 2 लाख रुपए की। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? और लगभग आपने फॉर्म भी भरा होगा, अनुप्रति कोचिंग योजना। जो पहले थी ये 7,000 थी, अब इसमें सीटें कितनी होगी? 15,000 होगी। कितनी? 15,000। इस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है, तो वो नागौर जिला, उस समय नागौर के जिला कलेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी, और ये हैदराबाद के अंदर आयोजन हुआ था 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, तो नागौर को मिला। अभी दिव्यांग क्षेत्र में उत्कृष्टता कार्य के लिए अलवर को मिला, याद रखना। मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। यह विश्वविद्यालय का है, आ गया ना? 2 याद रखना, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और एक भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, दोनों जयपुर में है, क्योंकि अभी कांग्रेस सरकार में पुनः इन्हें शुरू किया गया है। तो मैंने कुलपति जो आप इस पुस्तक में थे उसके कुलपति सारे दे दिए, जिला बता दिया उनका, और वर्तमान में कौन है सब। ये कहां पे है? जयपुर में, ठीक है, ये अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीकी पार्क स्थापित है? बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। मीडियम स्मॉल जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज तकनीक पार्क स्थापित किया जाएगा दौसा के अंदर, और दौसा की सुनीता गुप्ता को अभी दिव्यांग कैटेगरी के अंदर MSME अवार्ड दिया गया है। ये भी प्रश्न आ चुका है, आगे आ जाएगा। फिर देखो गौरी महेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 120 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें शायद वहां लिखा हुआ है भीलवाड़ा लिखा हुआ है उत्तर, लेकिन इसका उत्तर क्या है? अजमेर है। थोड़ा सही कर लेना। ये टेलीग्राम पे मैंने PDF और एक छोटा सा वीडियो बना के भी डाला था, पीछे चलाओगे अगर आपने नहीं देखा, लेकिन यहाँ आप कंफर्म कर लेना। बाकी लगातार आप मेरी करंट की क्लास देख रहे हो तो अपने आप कमेंट समझ गए होंगे कि मानवीय भूल हुई है, उसको सही आपने कर लिया होगा। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर के अंदर। क्यों चर्चा में है? वैसे ये सैन्य हवाई अड्डा है, लेकिन इसको नागरिक हवाई अड्डा भी बनाने की घोषणा हुई है, इसलिए चर्चा में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास जयपुर के अंदर किया गया। हाल ही में सोने के भंडारों की संभावनाओं के लिए देवतलाई गांव, ये देखो अभी कल मैंने करंट की क्लास में आपको बताया देवतलाई गांव खबरों में है, यह स्थान स्थित है, तो देवतलाई भीलवाड़ा में है। आज मैंने चांदखेड़ा बताया था आपको कल की करंट की क्लास में, चांदखेड़ा वो भी क्लियर है, जहां लोहे के साथ सोना भी मिला है। एक धूलखेड़ा चिंपिया, वहां भी लोहा मिला है। तो ये स्थान आपको याद रखना जो चर्चा में रहते हैं। किसने राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2000 प्राप्त किया है? कौन सा पोर्टल? राज किसान साथी पोर्टल। कौन सा? ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार डॉक्टर ओम प्रकाश, ठीक है, क्योंकि इसके निदेशक हैं। दूसरा इनके सानिध्य में तैयार हुआ है। अभी आपको पता है कि जन कल्याण पोर्टल है, उसको स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। राज्य आवासन मंडल है, उसको स्कोच गोल्डन अवार्ड मिला है। और एक अपना जो एक पोर्टल है, कौन सा?
जो राज का जो पोर्टल है उसको स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम, ये देखो भारत का दूसरा विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है, जयपुर में। ये बार बार प्रश्न आया, देखो कितनी बार। पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में है, तो सांचू पोस्ट कहां पे, बीकानेर में। और अभी गृह मंत्री गए थे अमित शाह जी, तन्नोट माता में कॉम्प्लेक्स निर्माण की मंजूरी दी है, तो ये तन्नोट माता मंदिर कहां पे है, जैसलमेर में। अभी डोला मारू सर्किट बनाने के लिए डोला मारू कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, तो ये कहां पे, जैसलमेर के अंदर। तो ये जो चर्चा में रहते हैं, उत्तरलाई, बाड़मेर, जैस है बाड़मेर। 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी कहाँ की गई, तो ये कहाँ की हुई, जयपुर ने की। फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली से परिचित करवाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, तो हमें पता है मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान डूंगरपुर का है। ये भी 120 नंबर पेज 22 नंबर प्रश्न है, इसमें मिस्टेक थी, इसमें उदयपुर लगा रखा है बी ऑप्शन। तो वो क्या हुआ कि ये बैर सह के चक्कर में इस प्रकार लगा उल्टा, ठीक है। उत्तर ये इसका द है, डूंगरपुर। एक अभी ऑपरेशन दिव्य शक्ति वो भी डूंगरपुर में चलाया गया। और जब कोरोना काल में मेरा गांव मेरा वार्ड मेरा जिला, ये भी डूंगरपुर के अंदर चलाया गया। तो अच्छे तरीके से पढ़ना इनको। फरवरी 2022 में न्यायाधीश मनिंदर नाथ भंडारी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो ये थोड़ा इंडिया लेवल का प्रश्न है, मद्रास के। कृष्णा नागर ने स्पेनिश पेरा टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता। अब मैं एक ही बात बता रहा हूं, देखो इसने सारा कुछ दे दिया, स्पेनिश पेरा स्वर्ण पदक। अभी किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो कृष्णा नागर पेरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला HH6 कैटेगरी के, SH6। अब इतना याद रखना, कई बार कंफ्यूजिंग क्या होती है कि अवनी लेखरा SH1 में है और ये 6 में है। तो याद रखना कृष्णा नागर बैडमिंटन से छक्का लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 6 लगाते हैं, तो छक्का याद रह जाएगा। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था, पैरालंपिक में स्वर्ण। बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी, फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी, कोटा और जोधपुर। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना नोटिफाइड कब शुरू की गई, ये छोड़ देना, यहां से कोई मिस्टेक है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये फ्लैगशिप योजना में शामिल है। और जो हमारी ये पुस्तक आ रही है बाजार के अंदर 3rd ग्रेड वाली रीड की, इसमें मैंने फ्लैगशिप योजना ऑब्जेक्टिव टाइप डाली है, खेल परिदृश्य के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, RT 2009-11 राजस्थान के संदर्भ में सारे डाल दिए। तो 10 या 12 10 मान के चलो 10 को बाजार में आ जाएगी। तो ये योजना कब शुरू हुई थी, ये योजना 2019। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। देखो पीछे मैंने बताया था वहां जयपुर उत्तर था, यहां सही है जोधपुरी है, तो थोड़ा कॉमन सेंस आपने लगा लिया होगा। राजीव गांधी फिनटेक पार्क पूछे जयपुर में है, ये यूनिवर्सिटी पूछे फिनटेक यूनिवर्सिटी, ये जोधपुर में। फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को कुलपति पद पर नियुक्त किया गया। देखो कुलपति मैंने करवा दिए, ये प्रश्न आ गया KL श्रीवास्तव, क्योंकि वर्तमान में अगर हर कोई चीज से सबसे ज्यादा चर्चा में है यूनिवर्सिटी तो वो है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, क्योंकि कभी आदिवासी केंद्र खोलने हैं, कोई साइंस केंद्र है या कोई और कई चीजों के मामले में भी ट्रांसजेंडर को इन्होंने आवेदन के लिए उसमें कॉलम दिया है, तो चर्चा में। NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभयारण्य को राजस्थान राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया, ये बड़ा बार बार है। तो ये देखो फिर आ गया ना रामगढ़ विस्तारी बूंदी चौथा टाइगर है। पहला रणथंभौर कब बना, 1973 में। दूसरा सरिस्का कब बना, 1978। तीसरा मुकुंदरा हिल्स कब बना, 2013 में। और ये रामगढ़ 2021 में अधिसूचना जारी हुई, 21 में इसको मंजूरी, और अधिसूचना एकदम 22 में जारी होगी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो सारे जानते हो, लगातार क्लासें ले रखी है, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती है, चूरू जिले की। पहले सुमन शर्मा थी, बीच में खाली पद था। बेंगू के वर्तमान विधायक, ये कोई चर्चा में थे, विधायक पूछ लिया। अब ये एग्जामिनर का कोई मतलब नहीं होता, 200 विधायक है वैसे करंट का, तो करंट कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये प्रश्न ये कहता है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अकेला किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, बाहर के वातावरण रोज की राजस्थान की अपडेट जाननी जरूरी होती है। अब ये प्रश्न बता रहे हैं आपको, बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे हैं वो सीधे कह देते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं टेलीग्राम का, सर कौन सी क्लास लगाते हो आप, टेलीग्राम मैंने तो देखा ही नहीं। तो ये सोशल मीडिया कुछ अपडेटें आज के जमाने में रखना, स्मार्ट स्टडी रखना जरूरी है। तो ये प्रश्न दिखा रहा है तो विदुरी राजेंद्र सिंह।
हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। वे निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो रामदयाल जी किसके लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी कला। और कहाँ की? नौटंकी भरतपुर के हैं ये, डीग भरतपुर की। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? तो ये तो आपको पता है, 50,000 रुपए दिए जाते हैं। 1 जून 2016 से शुरू हुई। अगला देखो, अकील कुरैशी ने पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया। देखो प्रश्न क्या है, तो इन्होंने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अकील कुरैशी जी के बाद कौन बना? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये बने कार्यवाहक। फिर 39वें कौन बने? ये 38वें थे। ये बार बार बता रहा हूं, प्रश्न दोबारा आ गया। एस शिंदे, फिर मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक बने, और फिर अब 40वें कौन है? पंकज मित्तल। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में भोजन प्राप्त कर सकता है। अब देखिए प्रश्न पता है आपको, 8 रुपए में जो खाना खाएगा उसको मिलेगा। और सरकार आगे वाले को कितना? पहले 12 रुपए अनुदान देती थी, अब सरकार ने बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया। जो खिलाएगा उसको 17 रुपए थाली दी जाएगी, जो खाएगा वो 8 रुपए देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये पहले 358 रसोइयां शुरू की गई थी, और ये योजना कब शुरू हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। अब इसको बढ़ाकर, अब ये रसोइयां बढ़ाकर कितनी कर दी? 512 और बढ़ा दी, टोटल 870 होगी, क्योंकि बजट में घोषणा थी कि 1000 करेंगे। तो ये ध्यान रखना। हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड शो को शुभारंभ किया। अब देखो ऐसा ही प्रश्न आ जाता है, मचकुंड धौलपुर के अंदर है, उसमें लाइट एंड शो शुरू किया है। अब ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, जैसे खेतड़ी झुंझुनू में विवेकानंद जी का किया, तो ये भी पढ़ लेना, पेपर में आ जाएंगे। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का प्रारंभ किया गया। तो आमागढ़ लेपर्ड सफारी कहां पे है? जयपुर में है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध चलाया जाता है। ये जब जब दीपावली आती है ना, खास करके आप याद रखना, दीपावली के अवसर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाता है। तो ये चला देखो 26 अक्टूबर 2020। अब की बार चला था ये 17 से 21 अक्टूबर 2022। ये ध्यान रखना, ये वो 20 वाला पूछे। उषा शर्मा राजस्थान सरकार की क्या है? उषा शर्मा राजस्थान सरकार की क्या है? मुख्य सचिव है। राजस्थान की दूसरी महिला सचिव है, मुख्य सचिव है। पहली कौन बनी थी? कुशल सिंह, 2009 में। राजस्थान में रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। इसको पढ़ लेना, किसके द्वारा? किसके द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? जिसका नाम है पिनाका MKI। ये इंडिया का है, बस फर्स्ट ग्रेड में आया, ये शायद इधर में आया था। फिर 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस कौन सा बनाया गया? अब देखो, अब जिसको ये पता है कि 1459 में स्थापना हुई थी, तो जाहिर सी बात है 2022 घटा दिया, जिसने घटा दिया उसका उत्तर आ गया। तो घटाओ, 12 में से 9 गए 3, और 11 में से 5 गए 6, बच गए कितने? 5। 563। हमें पता है 563 यानी 564वां स्थापना दिवस बनाया गया। आई स्टार संबंधित है, ISTART किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्टार्टअप इकोसिस्टम। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष पर है? तो ये जब सोलर की बात है तो राजस्थान है ही है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी। अब ये फेस्टिवल है ना, इस प्रकार के ये बड़े कंफ्यूज करेंगे। और एक मैं जो सुबह करंट की क्लास लेता हूं, उसमें लगभग आपको करवा दिए मैंने। जब भी आता है बूस्टर डोज में आ जाती है। अब कंटिन्यूज अगर आप क्लास लेते हो तो आपको बड़ा फायदा मिलता है। तो ये 2022 का जोधपुर में, और अगला जो होगा वो जैसलमेर। राजस्थान सरकार ने में वनस्पति उद्यानिक करने की घोषणा की। अब ये प्रश्न देखो बड़ा जबरदस्त आया। क्या आया? वनस्पतिक उद्यानिक यानी बोटनिक जो गार्डन बनाने की घोषणा की है, तो वो कहां पे की है? इसका मतलब आधा प्रश्न बना दिया इसका। तो कई जगह जयपुर, जोधपुर, कोटा, तीनों की तीनों जगह जयपुर, जोधपुर, कोटा है, बेस्ट है। वैसे संभाग स्तर पर बनेगी। इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत में से किस राज्य को बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया? अपने राजस्थान को। हिमताराम बांबू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, किस क्षेत्र में कार्यक्रम? अब देख पिछले 2-3 सालों ये प्रश्न ये कह रहा है कि आपने 2022 में पद्मश्री दिया, 2021 में, 2020 में, 2019 में, यहां तक आपको पता होना चाहिए किसको मिले और वो किस क्षेत्र के अंदर है। तो हिमताराम जी को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया। किस जिले को एक्सीलेंस ई गवर्नमेंट प्राइमरी इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला था? तो वो वही बता दिया, नागौर को मिला था। अब आ जाते हैं ग्राम विकास अधिकारी। कौन से? ग्राम विकास अधिकारी के अंदर जो यानी मुख्य सचिव, इसने लिख दिया ग्राम सचिव। ठीक है, ग्राम सचिव जो है ग्राम विकास अधिकारी के अंदर क्वेश्चन आए हुए उनकी चर्चा करेंगे।
ये देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2019 को। अब ध्यान रखना, इसमें उस समय क्या दिया जाता था? पुरुष वर्ग को 3,000 रुपए और महिला वर्ग और वरिष्ठ दिव्यांगजन को 3500 रुपए दिए जाते थे प्रति माह। अब क्या हुआ, सरकार ने इसको चेंज किया और इसमें हजार रुपए और जोड़ दिए, भी प्लस हजार रुपए और दिए जाएंगे। जैसे पुरुष को 4,000 और महिला 4500 रुपए। तो ये योजना अब बन गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, जो नए सिरे से 1 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी। इसको याद रखना। निम्न में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? ये बीच में आ गया, ठीक है, इसको भी बता देते हैं। तो प्रथम कौन सी थी? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, और दूसरी देवगढ़। कृषि व संबंधित क्षेत्र का 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रतिशत योगदान करने का अनुमान। ये हमारी पुस्तक के अंदर आपको आर्थिक समीक्षा और बजट भी करवाया गया, और ये प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में आया हुआ है, और इसका सही जवाब था 29.77। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? ये काफी गहराई से प्रश्न मिला आपको 1980-81 से लेकर 2015 तक। तो तोरियां और सरसों। गन्ना जनजातियों, ये गन्ना नहीं है अभी, ये गन्ना जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का, ये उसमें लिखा नहीं है, ठीक है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। जनजातियों के मामले में राजस्थान का भारत में छठा स्थान है, और उसमें अब मिस्टेक है, ये गन्ना वैसे ही शब्द को लिखा गया, ठीक है। ये उसमें पुस्तक में अपनी 5 नंबर क्वेश्चन है 122 नंबर पेज के ऊपर, ग्राम विकास अधिकारी वाले में। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात संवर्धन नीति 17 दिसंबर 2019। जल्दी अब सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए जनवरी से नवंबर का एक वीडियो लेके आ रहा हूं, उसमें मैं सारे इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। निम्न में से माउट द्वारा लाभार्थी यानी फसल कौन सी नहीं है? माउट को, इसका मतलब है माउट आती है रबी की फसल के टाइम। तो रबी चना है, गेहूं है, सरसों, ये रबी की फसल है। अब ये महीना आ गया ना, दिसंबर जनवरी, अब माउट होगी। वो मध्य सागरीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभों से, चक्रवातों से बारिश होगी, उसको माउट कहते हैं। रबी की फसलों को फायदामंद देती है। तो ये तो मूंगफली खरीफ की फसल है, तो यहाँ तो इसको फायदा होने का चांसेस नहीं है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो EOS-04। अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, इंडिया के ये। GPS सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 36,000 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन, शिलान्यास हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था, जालोर और बाड़मेर की सीमा पर। अब इसमें कितना गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया? तो ये है हरक्यूलिस C-130। हरक्यूलिस C-130, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देखो, कहां पे? राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पे। अब आता है ग्राम विकास अधिकारी प्री के अंदर प्रश्न आए हुए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में कितना है? तो केंद्र और राज्य के संबंध में कितना है? 60-40। केंद्र का 60 और राज्य का 40। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? 68.66। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो बालोजी गांव, जयपुर में। और इसकी थीम क्या है? अन्नदाता से ऊर्जादाता। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो जाहिर सी बात है, प्रति 1000 पुरुषों पर बढ़ा है 21। कितना? 21 बढ़ा। भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये भारत का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? बार बार ये की बात बता रहा हूं, ये महीने देखकर जब पूछते हैं ना तो याद रखना है। तो रामप्पा मंदिर। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी से कृषि कल्याण कोष का गठन कब किया गया? बस याद रखना, कृषि कल्याण कोष का गठन
कब किया गया? तो कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया 16 दिसंबर 2019 को। फिर राज्य बजट भाषण 2021-22 में डिम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई? तो ये जयपुर के अंदर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? लगभग ये जब जुलाई से पहले पहले के जितने भी एग्जाम हुए ना, उन सब में अवनी लेखरा का एक एक प्रश्न आया है, और वो शूटिंग निशानेबाज है पैरा। और अवनी लेखरा के बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ, एक तो 2022 में पद्मश्री मिला, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, और टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था, 50 मीटर में इन्होंने कांस्य जीता था। और अभी 2022 के अंदर फिक्की के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। जयपुर की निशानेबाज है पैरा। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितनी है? ध्यान रखना, ये रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 22% है स्कूलों के अंदर। दिसंबर 2020 तक राजस्थान के स्थापित विद्युत क्षमता, देखो 2021 में प्रश्न आया, उसने पूछा दिसंबर 2020 तक, तो 21,836। अब आपसे पूछे दिसंबर 2021 तक पूछे, तो उसका उत्तर हो जाएगा 23,000 कुछ है, वो सही हो जाएगा। जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए विनोद भारद्वाज। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? ये प्रश्न मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 14 जिलों में फैला हुआ है। शायद वहां पे आपके लिए उत्तर 16 लगा रखा है, 12 नंबर प्रश्न है, 123 नंबर पेज पे, उसको सही कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखो, जिले 14 है, लेकिन आपसे कुएं पूछे कितने? 12, जहां से तेल का उत्पादन हो रहा है 12, वो भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात करने का लक्ष्य है। ये नई शिक्षा नीति 2020 का आपके लिए करंट का प्रश्न बना था। ये टारगेट है 2030 तक। टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, भारत को 48वां स्थान मिला था। कितना? 48वां। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? ये प्रश्न आया, प्रथम राजस्थान का प्रथम डेजर्ट पार्क किशनबाग। ये वीडियो मेंस प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया था। जैसे अभी तितली पार्क कहाँ पे? उदयपुर में। बर्ड पार्क उदयपुर में। बर्ड हाउस बीकानेर के अंदर। स्नेक पार्क यानी सांपों का पार्क कोटा के अंदर बन रहा है। इसके अलावा पुष्प पार्क खुशखेड़ा अलवर के अंदर है। राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर के अंदर है। साइबर पार्क जोधपुर के अंदर। ये पार्क है ना कई औद्योगिक क्षेत्र में, ये प्रश्न आते हैं आप। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहां पाए गए हैं? तो रोहिल गांव है खंडेला सीकर के अंदर। काजिंद 21 नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के बीच किया गया? तो ये वहां पे, क्योंकि वीडियो मेंस के अंदर इंडिया भी था, तो काजिंद नाम से ही पता चल रहा है, काजिंद भारत कजाकिस्तान। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहां स्थापित किया जा रहा है? देखो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, ऐसे अपने लगते हैं ना ये काम का नहीं, ये प्रश्न वो भी आ जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन व वायरोलॉजी कहां स्थापित किया गया है? तो जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। और पटवारी कुछ प्रश्न 3-4 देख लो, पटवारी परीक्षा, क्योंकि पुस्तक में हमने 3-4 ही डाले थे, वो देख लेना। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 2006 को हुई थी। कब? अप्रैल 2006 को। और राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो जाति पूछे 25, जनजाति के लिए अनुसूचित जाति पूछे 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25। सीटें टोटल हमारी कितनी है? 200। अब ये इतनी होगी तो बचेगी 141, वो सभी सामान्य वर्ग के लिए। सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 के अंदर 3 व्यक्तियों को मिले थे, तीनों लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत, श्याम सुंदर पालीवाल, ये सभी है। और अब की बार अपने राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले थे, उनमें से 3 को पद्मश्री और 2 को पद्म भूषण। ये पहले पेज पर ही थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसमें सीधा लिख दिया पद्मश्री 5। जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में जीके व्यास है, गोपाल कृष्ण व्यास। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ? तो 19 से 28 फरवरी को आयोजित हुआ 15वां। 2000 अब होगा, वो कौन सा होगा? 2000 जो 23 में होगा वो 16वां होगा, ध्यान रखना। तो आयोजित किया गया 15वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मिले। टोटल
हालांकि वन रक्षक वनपाल के अंदर फर्स्ट ग्रेड में आए हुए मैं प्रश्न करवा चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं करवाए। सिर्फ पीछे अपनी पुस्तक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पुस्तक का रिवीजन कराऊंगा, कोई गलती है तो आपको पता लगेगा, कोई मिस्टेक है आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये पुस्तक के साथ साथ ये चीजें सारी आप अध्ययन कर लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हमारे नानक क्लासेज ऐप पे एक तो राजस्थान जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो हर जिले की टेस्ट है प्लस उसका करंट मिल रहा है। और हमने प्रताप क्लासेज, हमारी दूसरी जो यूट्यूब चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पे हमने जिला दर्शन की ये जो नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट दे रखा है उसकी व्याख्या शुरू कर दी है। आपको लिंक मिल रहा है टेलीग्राम पे, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा ये देखिए रीट टेस्ट सीरीज सामाजिक अध्ययन, ये जो 300 रुपए की है, आज इस पे 50% की छूट है। जैसे आपको राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज दी थी ना 9 से 12, 9वीं की पूरी हो चुकी है, 10वीं का एक अध्याय है, उसी प्रकार आज रीट टेस्ट सीरीज सामाजिक अध्ययन में 50% की आपको छूट चल रही है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है, रेट लेवल सेकंड की है, स्पेशल सामाजिक अध्ययन है। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर है, और रीट मुख्य परीक्षा इंग्लिश जीके के, इसकी आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो रही है। तो सामाजिक अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज है उस पर आपको 50% की छूट दी जा रही है। और जल्द ही हम रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऐप के अंदर, उसमें आपको यूट्यूब पर भी उसकी क्लास मिलेगी। तो ये हमारी 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ जो पुस्तक बाजार में है, ऑनलाइन भी सुविधा है, और इसको अब मैं अब सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से। और ये हमारी जल्द ही 10 दिसंबर के पास रीट स्पेशल सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी, सीएटी में भी, और सब में काम आएगी, एलडीसी में, ये आरओ में भी काम आएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, पर्सन बैंक का बड़ा शानदार, जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो रहा है। बस निरंतर आप अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।